Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following is not true for inbreeding. यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है इनब्रीडिंग से रिलेटेड और हमें बताने कि इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें इनब्रीडिंग के बारे में पता होना चाहिए, राइट. अगर हमें इनब्रीडिंग के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. अब अगर हम इनब्रीडिंग की बात करें तो बेसिकली ये क्या है, एक मेथड है. इसके अंदर आपके कोई टूल्स या फिर मशीन तो यूज नहीं हो रही है, बट इट इज जर्नली ए मेथड. ठीक है. इस मेथड के अंदर बेसिकली करा क्या जा रहा है, यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स की मेटिंग कराई जा रही है. क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स की यहाँ पे क्या करवाई जाती है, उनको मेट करवाया जाता है. और ये जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं ये कितने ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, ये पॉइंट यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये होते हैं विद इन 4 to 6 जनरेशन. ठीक है. 4 to 6 जनरेशन के अंदर अंदर विद इन ही हम यहाँ पे एनिमल्स को लेते हैं, इंडिविजुअल्स को लेते हैं जो इतने ज्यादा एक दूसरे से क्या हो, क्लोजली रिलेटेड हो. तो इस टाइप के इंडिविजुअल्स को जब हम यहाँ पे मेट करवाते हैं तो उसका बेसिकली रिजल्ट क्या होता है, बिकॉज अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रिकॉम्बिनेशन के हमने यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा कम कर दिए. क्या हो गया, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के जो चांसेस थे वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गए, बिकॉज हम क्लोज रिलेटेड जनरेशन के अंदर ही करवा रहे हैं. यहाँ पे नया करेक्टर कहीं से आ ही नहीं रहा है ना, हमने कोई आउटवर्ड से करेक्टर आने ही नहीं दे रहा है. बार बार यहाँ पे बेसिकली इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि जो पेरेंट करेक्टर थे, पेरेंट को ही क्या करवाया जा रहा है, उसके प्रोजेनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके प्रोजेनी से मेट करवाया जा रहा है. बिकॉज अगर एग्जैक्टली हम पेरेंट भी नहीं ले रहे हैं तो पेरेंट से बहुत ज्यादा सिमिलर हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, अनदर इंडिविजुअल को यूज कर रहे हैं. तो जब पेरेंट को यहाँ पे प्रोजेनी का हम क्रॉस करवाएंगे और यहाँ से जो प्रोजेनी आएगी उसका क्या रिजल्ट आएगा कि भाई उसके जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे जितने भी वो पेरेंट से बहुत ज्यादा सिमिलर होंगे. तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसके वजह से यहाँ पे हो जाएगी होमोजाइगोसिटी. क्या हो जाएगा, यहाँ पे होमोजाइगोसिटी आएगी. एक पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. सेकेंड यहाँ पे हो जाएगी प्योर लाइन का प्रोडक्शन. क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्योर लाइन का प्रोडक्शन हो जाएगा. प्योर लाइन का प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पेरेंट्स थे बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर, उससे क्या हो गया, हमारी जो प्रोजेनी आई उसका भी सेम वही जीनोटाइप और फिनोटाइप है. ठीक है. यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया, यहाँ पे कोई भी अब न्यू रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ रहे. ठीक है. न्यू रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अब यहाँ पे नहीं आ रही, इसलिए हमने इसको प्योर लाइन कहा है. होमोजाइगोसिटी का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे एलील्स होंगे किसी भी जीन के लिए वो सारे के सारे क्या है, सेम है. होमोजाइगस कंडीशन के अंदर सेम एलील्स होंगे यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे या तो दोनों ही हमारे डोमिनेंट हो सकते हैं फिर दोनों ही रिसेसिव हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है. ठीक है. बट यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं होगी, या तो दोनों हमारे डोमिनेंट हो, डीडी हो, और या फिर ये हो सकते रिसेसिव रिसेसिव. बट रिसेसिव का केस ऑलमोस्ट ना के बराबर है. यहाँ पे हम डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ही ले रहे हैं, बिकॉज डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ही क्या होते हैं, यही हमारे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं. रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स का बेनिफिशियल होना एक बहुत ही, आप कह सकते हो बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जब रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या हो जाए, बेनिफिशियल हो जाए किसी ऑर्गेनिज्म के लिए. ठीक है. हम यहाँ पे हमारे पॉइंट समझे. अब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा. तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, इट कॉजेज इनब्रीडिंग डिप्रेशन आफ्टर अ फ्यू जनरेशन. तो ये पॉइंट यहाँ पे हमको जानना काफी ज्यादा जरूरी है. इनब्रीडिंग डिप्रेशन में यहाँ पे हमको बोला गया. तो अभी हमने यहाँ पे क्या कहा था बेसिकली कि हम पेरेंट का और प्रोजेनी का यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग करवा रहे हैं. बार बार हम क्या कर रहे हैं, हम इनको बार बार एक दूसरे से मीट करवाए जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली साइकिल चलवा रहे हैं. तभी जाके यहाँ पे क्या होगा, प्योर लाइन प्रोडक्शन होगा. प्योर लाइन प्रोडक्शन एक या दो क्रॉसिंग में नहीं हो सकता है. इट रिक्वायर्स टाइम. आपको 8-10 जनरेशन तक कम से कम ऐसा करवाना पड़ेगा ताकि प्योर लाइन का जो वो जनरेशन हो पाए. बट कई बार क्या होता है कि बिकॉज हम कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे साइकिल रन करवाए जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है. क्या होता है यहाँ पे, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का क्या मतलब है कि बार बार विद इन सेम इंडिविजुअल मेटिंग करवाने की वजह से अब यहाँ पे डिप्रेशन आ चुका है. तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वालिटी होती है, क्या होती है यहाँ पे, जो क्वालिटी होती है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की. फॉर एग्जांपल अगर काउ है तो काउ की मिल्क प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी क्या हो गई, वो डिक्रीज कर गई. तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि भाई डिक्रीज कर जाए. तो इसके लिए क्या मेथड होता है कि आप एक बार यहाँ पे क्या करवा दो, एक सिंगल आउट क्रॉस भी अगर करवा दोगे ना तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी. एक आउट क्रॉसिंग करवा दी हमने यहाँ पे, एक बाहर के इंडिविजुअल से हमने यहाँ पे मेट करवाया
और उससे क्या हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आउटक्रॉस का यहाँ पे क्या मतलब है, हमने ऐसे एनिमल्स लिए हैं जो 4 to 6 जनरेशन के अंदर, 4 to 6 जनरेशन तक भी क्या है, क्लोज रिलेटेड नहीं है। हमने यहाँ पे सारे के सारे डिस्टेंट एनिमल्स लिए, दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, नॉट क्लोजली रिलेटेड। यहाँ पे एक भी इंडिविजुअल हमने ऐसा नहीं लिया जो क्लोजली रिलेटेड है, बिकॉज अगर ले लेते क्लोज रिलेटेड तो फिर भाई फिर से इनब्रीडिंग डिप्रेशन रह जाता ना, वो तो ओवरकम होता ही नहीं। ठीक है, ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया। सो आगे रीड करते हैं, तो एक फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है, दिस इज ट्रू, तो ये तो फिर इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया ना, बिकॉज हमसे नॉट ट्रू पूछा गया है। नेक्स्ट, इट ऑलवेज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो भाई ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, बिकॉज नॉट ट्रू बोला गया। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हर बार प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे ऐसा जरूरी नहीं है। अभी हमने देखा था क्वालिटी ऑफ करेक्टर डिक्रीज हो रहा था जब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया था हमारा। सो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर, बिकॉज ये स्टेटमेंट कैसी है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्योर लाइन, तो भाई ये भी इनकरेक्ट हो गई, बिकॉज प्योर लाइन तो इससे बन रही थी ना। नेक्स्ट इज इट लीड्स टू होमोजाइगोसिटी, ये भी इनकरेक्ट हो गई, बिकॉज होमोजाइगोसिटी भी आ रही थी। So our option number B is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.